सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। आज मैं मौजूद हूं सिंघिया प्रखंड के वारी पंचायत के ग्राम सोनमा में और इस वक्त मेरे साथ समिति पद के प्रत्याशी अजबनाथ पासवान जी मौजूद है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे कुछ सवालों जवाब लूंगा और मैं जानूंगा कि विकास का क्या मुद्दा है, वो किस मुद्दा के साथ आ रहे हैं, पंचायत की समस्या उनको क्या क्या नजर आ रही है और वो समिति के क्या कार्य होते हैं। उन सभी चीजों को जानने के लिए मैं अजबनाथ पासवान जी से जो है मैं उनसे कुछ सवाल लेता हूं और उनका जवाब जानने की कोशिश करता हूं। अजबनाथ पासवान जी, मेरे चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसके लिए आपने जागरूकता फैलाई और प्रश्न करने के लिए बुलाए, इसके लिए धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके विकास के मुद्दा में क्या चीज शामिल है? हमारा फर्स्ट मुद्दा है कि पंचायत समिति क्षेत्र का ये 3 गांव, खासकर सोनमा, भूसना, दसरड्डी, ये वारी पंचायत से बाढ़ आने के बाद कटा हुआ रहता है। पहला मुद्दा मेरा है कि वारी पंचायत मुख्यालय से जुड़ाव, जो सोनमा, दसरड्डी, भूसना और वारी के बीच, जगना के बीच जो रास्ता है, पहला मुद्दा है यही बनाना। पहला मुद्दा है यानी जगना से लेके जो दसरड्डी के लिए रास्ता आ रहा है, तो उस रास्ते की जो हालत खराब है, यानी काफी टाइम से मैं देख रहा हूं, मैं अपने बचपन से वो नहीं बना, उसको आप बनवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सत्य है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि समिति के जो है क्या कार्य होते हैं, उसके ऊपर जो है कुछ चिन्ह बताए, क्या क्या होता है, क्या कार्य आप कर सकते हैं, उनके लिए क्या कार्य दिया जाता है समिति के लिए, वो बताएं। देखिए, पंचायत समिति का कार्य यही होता है कि आप अपने क्षेत्र में, जितना क्षेत्र है आपका, क्षेत्र संख्या 12 में, उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि खास करके सरकार विकास के लिए टुकड़ा टुकड़ा में बांटा है कि आपका क्या कार्य है और वो टुकड़ा विकास के लिए योग्य है। पंचायत समिति 2 भागों में बांटा गया है वारी पंचायत के लिए, इसलिए कि वारी पंचायत में जितना बड़ा पंचायत है उसमें विकास अच्छा हो और 2 पार्ट में किया गया है, जिसमें पंचायत समिति का जो कार्य है वो छोटे छोटे कार्य जो दिया जाता है, क्योंकि पंचायत के मुखिया जी हैं, उनका पूरा पंचायत देखना पड़ता है और उसमें विकास में कमियां रह जाती है। पंचायत समिति का कार्य जो है वो छोटे टुकड़े में 2 टुकड़ा में किया गया है, जिससे कि जो छोटा छोटा काम है, जैसे गली में रास्ता बनवाना, मेन रूप में तो मुखिया जी करवे करते हैं, जी जी, छोटे टुकड़ा में कार्य करना, और जो वंचित है रास्ता के लिए या लाभ से वंचित है जो अभिभावकगण, उनको प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना और अपना प्रश्न रखना और उस लाभ को जनता तक पहुंचाना। चलिए, बहुत सही बात बोले आप। फिर आगे मैं आपसे ये सवाल लेता हूँ कि मुखिया जी, ये जो समिति रहे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपको कितना विकास दिख रहा है, खासतौर से वारी पंचायत के अंदर कितने पंचायत आते हैं और सभी पंचायत का आपने भ्रमण किया होगा, तो आपको कितना कार्य दिखा सभी पंचायत में, उसके ऊपर आप अपना जरा बताएं क्या है? देखिए, पंचायत समिति क्षेत्र का जहाँ प्रश्न उठता है, पंचायत समिति क्षेत्र में 9 वार्ड आता है, क्षेत्र संख्या 12 में। इसमें जो कमियां है, सिर्फ कमियां ही नजर आ रही है, क्योंकि वर्तमान जो समिति थे मनोराम जी, जी, वो क्या किए वो यहाँ की जनता समझ रहे हैं। जी, खास करके विकास मुद्दा को वो सोचे ही नहीं, सिर्फ जीतना उनका कर्तव्य था। मैं एक प्रतिद्वंदी होने के नाते नहीं, सत्य यही है कि उसने अपना विकास जो करना चाहिए था वो कर्तव्य निभाया नहीं। यही हम देखना चाहते हैं कि दसरड्डी से जो वारी गया है, जी, अगर मुखिया जी उसमें वंचित कर दिए तो उसको जो कार्य क्षेत्र था उसमें करना चाहिए था। जी, छोटा मोटा काम, जैसे आप दसरड भूसना में देखिए कि रामटोल में जाने वाली रास्ता थी, जी, जी, उसमें वो छोटा काम था, वो समिति के अंदर आता है, वो करना चाहिए था। उनके गांव में भी, ब्लाट में भी जो वारी पंचायत से जुड़ाव का मेन रास्ता था, उसमें योजना भी चला, लेकिन अभी वर्तमान में सूखा हुआ क्षेत्र है। बाढ़ तो बाढ़ आती है, लेकिन सूखा हुआ क्षेत्र में भी ब्लाट पर जाने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। चलिए, इसके आगे मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि ये तो बाढ़ ग्रस्त इलाका है, इधर बाढ़ के आने के बाद बहुत परेशानी है और पानी नहीं निकलता, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? आप जब विपक्ष में एक तरीके से रहे कि 5 साल, तो आपने मुखिया जी से इसके ऊपर कोई बातचीत करी, समिति से बात करे, क्या आपने इलाके के लिए क्या क्या मुद्दा उठाए? देखिए, मुखिया जी से भी बात हुई और समिति से भी बात हुई, लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ इनकम, जिसमें आमदनी थी, वही बात
समझे और सोचे, इसके सिवा कुछ नहीं। मतलब कहने की बात है कि अपने फायदे की काम की गई, विकास का काम नहीं हुआ जी। तो एक सवाल और है कि इस इलाके का जो शिक्षा का स्तर है, ग्रामीण इलाके में जो शिक्षा, वो कैसा है, उस पर आप अपनी नजर रखे, अपनी बात रखे, बताए क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किए और ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है कि मनुराम जी प्रखंड का शिक्षा विभाग का प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं और खास करके उनके जिम्मे पूरा यानी कि सिंघिया प्रखंड आता था। खास करके उनको शिक्षा पर जो देना चाहिए ध्यान था, स्कूल में क्या कमियां हैं, आंगनबाड़ी में भी क्या कमियां हैं, या स्कूल में बच्चे कितने उपस्थित हैं और स्कूल को सुरक्षा क्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि वाड़ी पंचायत जो मिडिल स्कूल है उसमें जो विकास हुई है वो विकास नहीं, लूट है। और खास करके उसमें जो विसंगतियां आ रही है, जो विकास होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। खास करके जहां टैग किया गया है, एक जहां स्कूल नहीं है, जैसे बलाट पर स्कूल नहीं है, उसको टैग महदीपुर में किया गया है। जहां ठरघट्टा में वहां स्कूल है, उसको टैग नहीं किया गया कहीं पर। लेकिन उसमें क्या कमियां है आप अभी भी जाकर देख सकते हैं कि उस स्कूल की दुर्दशा, रख रखाव क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे जिस तबका से आते हैं इस पर ध्यान देना जरूरी है। चूंकि बिलोंग करते हैं जो गरीब गुरबा है, शिक्षा के प्रति कम जागरूक होते हैं और वो प्राइवेट में जाकर सक्सेस हो जाए ये संभव नहीं होता है। लेकिन जिस तबका से आए उम्मीद थी कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो कुछ नहीं किया, ये बहुत दुर्भाग्य है। चलिए, मुझे तो नहीं मालूम था कि वो अध्यक्ष भी रहे इस एजुकेशन की पोस्ट के लिए यहाँ के। चलिए, आपने अच्छा किया कि बताया मुझे। तो मैं कोशिश तो ये करूंगा कि मैं मन्नूराम जी से भी मिलूं, उनसे भी कुछ सवाल लूं, लेकिन उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा उन्होंने क्या काम किया अपने पीछे 5 कार्यकाल में, और क्या जो है। खास तौर से मैं अगर अभी जिस जगह मौजूद हूँ, ये वार्ड नंबर 5 की बात है, तो मैं वार्ड नंबर 5 से रिलेटेड तो मैं मुखिया जी सभी से कोशिश करूंगा पूछने के लिए, क्योंकि वार्ड नंबर 5 में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास का काम हुआ, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आखिरी बात यह है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ के जरिए आप अपने जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतदाता को, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आप वो जो है मेरे जो है व्यूवर्स को बता सकते हैं। इसके जरिए आप अपना मैसेज मतदाताओं तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, धन्यवाद इसके लिए कि आपने ये लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम विगत 10 वर्ष रहे ग्राम कचहरी के सरपंच में कार्यरत रहे हैं। क्योंकि महिला कैंडिडेट थी तो हम सहयोग किए। जी। इधर 5 साल हम किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन जो सुख दुख होना चाहिए समाज के, सामाजिक विधि व्यवस्था को और सहयोगात्मक रवैया हमने किया। हम मजदूर क्लास के आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इधर रहते हुए भी हमने सहयोग काफी किया है। मेरा चुनाव चिन्ह अभी वर्तमान में नारियल छाप है, नंबर 1 है, और हमें आशा है कि हमने जो नहीं रहते हुए किसी पद पर सेवा किया है उसका लाभ मिलेगा, और आशा है कि आने वाले समय में हम जिस सोच के व्यक्ति हैं वो, क्योंकि हम पूरा पंचायत को टेकअप किए हैं ग्राम कचहरी में रहते हुए, हम पूरे पंचायत की जनता से सहयोगात्मक रवैया रखते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जीत के आते हैं तो मेरा प्रथम काम यही होगा कि जो कमियां रह गई है, पहला काम होगा करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।